हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ। ठीक है, तो हम देखेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझेंगे। तो उसके लिए हमें क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। एक किल की आवश्यकता होगी, एक संयोजी तार की और एक सेल की, और क्या है आपका एक बल्ब की। अब हम क्या करते हैं, इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बचपन में क्या होते हैं, हम कुछ प्रयोग करते हैं या कई लोग को देखे भी होंगे कि छोटा सा सेल लेके उसको तार से जोड़कर उसमें बल्ब लगाकर उसको जलाने की कोशिश करते थे। तो उसी प्रकार भी है ये क्रियाकलाप जो है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेल से क्या करेंगे, जितने भी संयोजी तार है उसको हम कील से और किससे, सभी जैसे बल्ब से और सेल से सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी पूरा परिपथ उसको पूर्ण कर लेंगे। तो परिपथ पूर्ण रहेगा, यानी जो संयोजी तार है वो कील से भी जुड़ा रहेगा, बल्ब से और सेल से, तो वो पूरा क्या होगा, जलेगा। ठीक है, अगर अपूर्ण रहेगा तो वो जलेगा नहीं। तो ये क्रियाकलाप की बात होगी। आज हम देखते हैं विद्युत की बात हो रही है। तो विद्युत के दो स्वरूप होते हैं। सबसे पहला स्वरूप है उसका स्थिर विद्युत और दूसरा है धारा विद्युत। तो स्थिर विद्युत हम किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थिर मतलब वो अपने ही स्थान पर स्थित है। तो क्या होगा कि जिसमें मतलब विद्युत जो आवेश है अपने ही स्थान पर स्थिर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्थिर विद्युत कहलाते हैं। और धारा विद्युत हम किसे कहेंगे, मतलब इसमें क्या होगा, जो विद्युत आवेश होगा वो गतिशील होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका धारा विद्युत कहलाएगा। आप बात करते हैं कि हम विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक या सर्किट में आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, ये परिभाषा हो गई इसकी। अब विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश या कहीं आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, धारा को I से, आवेश को Q से और समय को स्मॉल t से। अब आवेश की जगह आप लोग इसमें कैपिटल Q भी लिख सकते हो और स्मॉल Q भी, दोनों भी लिख सकते हो आप, दोनों में से एक चीज को। ठीक है, यानी हम कैपिटल Q से भी इसको दर्शा सकते हैं आवेश को, और स्मॉल Q से भी दर्शा सकते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, इसको विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन जो इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। आगे देखेंगे कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काटने से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। तो हम क्या लिखते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। तो हम इसको कैसे परिभाषित नहीं, इसको हम क्या लिखते हैं, जब एक चालक के अनुप्रस्थ काटने से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करती है, तो चालक में प्रवाहित होने वाले जो विद्युत धारा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ये आपकी हो गई विद्युत धारा की बात हो गई। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, विद्युत परिपथ के घटक। तो ये आपके विद्युत परिपथ के घटक है और ये उसके चिन्ह है। मतलब हम क्या करते हैं, सेल जो होता है उसमें उसके चिन्ह क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। उसमें एक होगा वो प्लस चार्ज होगा और दूसरी तरफ माइनस चार्ज, यानी ये जो बड़ा सा तीर का निशान है वो प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज। संयोजी तार मतलब इस तरीके के जो निशान है, यानी ये चिन्ह बने हुए ये किसके हैं, संयोजी तार के। अब संधि तार क्या होगा, जैसे हमें करंट लेने के लिए या कनेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो जो ऐसा आपका तार है तो कनेक्शन लेने के लिए हम बीच में एक और तार लगाते हैं, तो वो क्या होगा, आपका संधि तार कहलाएगा। ये आपका निशान जो है वो क्या है, विद्युत बल्ब का है। आप यहाँ पर देखोगे स्विच चालू,
यानी जब हम स्विच को चालू करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्या होगा, क्लोज रहेगा। तो ये आपके स्विच चालू होने के जो निशान है, और ये आपके स्विच बंद होने पर यहाँ पर क्या होगा, गैपिंग पाया जाएगा यहाँ पर जब स्विच बंद रहेंगे तब। ठीक है, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यानी ये क्या होगा, इसमें गैप होगा। बैटरी, बैटरी किसे कहेंगे, सेलों के समूहन को क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, जिसमें से प्लस माइनस इस तरीके से रहेंगे। यानी ये जो बड़ी लाइनें दिख रही है वो प्लस वाली होगी, ये फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से ये बैटरी का रहेगा। अब ये क्या होगा, प्रतिरोध है, तो ये परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसका विरोध करता है। तो इस तरीके से जो निशान है इस तरीके से वो किसके हैं, प्रतिरोध के हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अमीटर, अमीटर में देखेंगे तो अमीटर जो है वो परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसको मापता है। ठीक है, तो अमीटर को हम किससे, ऐसे प्रदर्शित करेंगे, जिसका एक सिरा प्लस चार्ज वाला और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है उसका भी एक सिरा, मतलब एक इसको V से प्रदर्शित करेंगे और ये क्या होगा, प्लस चार्ज होगा और ये माइनस। यानी ये भी क्या है, परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसको मापता है। और वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, जबकि अमीटर होता है वो किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ये आपके विद्युत परिपथ से संबंधित कुछ घटक हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, विभव और विभवांतर को देखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, विभव और विभवांतर। तो विभव किसे कहते हैं, तो विभव की परिभाषा क्या होगी हम देखते हैं। तो जब किसी आवेश को क्या करेंगे, जब किसी विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, जब किसी, एक बार और देख लीजिए परिभाषा, जब किसी विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या कहेंगे, विभव कहलाएंगे। विभव को हम V से दर्शाते हैं। किसी विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाएगा। विभव बराबर कार्य बटे आवेश होगा। विभव को हम V से दर्शाते हैं, कार्य को W से, आवेश को Q से। अब विभव का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर किसे कहेंगे, तो ये भी किसी के जैसा है, विभव के जैसा है। तो किसी विद्युत परिपथ में क्या होगा, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, ओम के नियम। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ओम का नियम। तो सन 1827 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, किसी परिपथ में विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और क्या है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच क्या हुआ, संबंध स्थापित किया। किसके किसके बीच, किसी परिपथ में विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित यानी होने वाली धारा के बीच संबंध स्थापित किया। तो इसके अनुसार क्या होगा, जब किसी विद्युत परिपथ के भौतिक अवस्था में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिखते हैं, V समानुपाती I। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लेंगे RI। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां R क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। क्या है, R जो है वो एक समानुपाती नियतांक होता है। फिर R का हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बटे I। तो ये आपका ओम का नियम है। एक बार और देख लीजिए ओम का नियम क्या है। सन 1827 में जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने क्या किया, किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर और विद्युत प्रतिरोध तथा
उसमें क्या होगा, प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया। तो इनके अनुसार क्या होगा, किसी ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, जब किसी परिपथ में क्या होगा, जब किसी परिपथ के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा और उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के असमानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये भी समानुपाती आई होगा। तो समानुपाती हम नियतांक लेंगे, आर जो है ये क्या है, समानुपाती नियतांक है। तो क्या होगा, समानुपाती बराबर को हटाकर हमने आर एक समानुपाती नियतांक लिया है, तो ये आर आई हो गया। आर को इधर पक्षांतर किए तो v बटे आई। तो ये आपका क्या है, ओम का नियम है। तो ये आपका, जैसे कि मैंने विद्युत घटक के बारे में बताया था कि परिपथ के जो विद्युत घटक होते हैं तो उसी के अनुसार है। ये आपका क्या है, अमीटर है, ये आपका सेल है, और ये आपका आरएच धारा नियंत्रक होता है, और ये वोल्ट मीटर है जिसका एक तरफ प्लस आवेश होता है और दूसरी तरफ माइनस आवेश, और ये जो आर है ये प्रतिरोध है। तो ये आपका रहा ओम का नियम। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध किसी चालक के वह गुण है तो जो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश का विरोध करते हैं। यानी उसमें क्या हो रहा है, जो आवेश प्रवाह हो रहा है यानी धारा, उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोध को हम इस तरीके से, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे क्या होगा आपका, धारा। विभवांतर को हम किससे, प्रतिरोध को हम किससे दर्शाएंगे, आर से, विभवांतर को V से और धारा को I से। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश या फिर धारा का विरोध करता है। तो वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। तो प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, विभवांतर को V से और धारा को I के, तो I से। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर V अपॉन I। तो ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ओम जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसके द्वारा हम निरूपित करते हैं, ग्रीक भाषा का ये ओम शब्द है जिससे इसको हम निरूपित करते हैं। ओम को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव। तो दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत सारे उपकरण का उपयोग करते हैं जो विद्युत ऊर्जा के द्वारा कार्य करते हैं, और इन उपकरणों का कुछ समय पश्चात हम उपयोग करते हैं। उसके पश्चात हमें महसूस होता है कि इसके आसपास ऊष्मा है, ऐसा हमें महसूस होता है। जैसे इस्त्री हो गया या विद्युत बल्ब हो गए, तो ये इसके उदाहरण है। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, उसमें कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। जैसे आप लोग संवेग संरक्षण के नियम से जानते होंगे कि ऊष्मा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से विद्युत ऊर्जा का हानि होती है तो जो विद्युत ऊर्जा है वो किसमें रूपांतरित हो जाती है, उसमें ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस चित्र में देखेंगे तो ये क्या है, I जो है वो प्रवाहित होने वाली धारा है, R जो है वो प्रतिरोध तार है, V जो है क्या है, वोल्ट मीटर है, और A जो है वो अमीटर है, और ये बंद प्लग कुंजी है, ये डॉट है, तो और ये आपका सेल है। तो इस तरीके से हमारा पूरा परिपथ जो है वो क्या है, तैयार है। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, हम चित्र के अनुसार क्या लिखेंगे, माना कि क्या होगा, R जो प्रतिरोध है एक प्रतिरोधक में I धारा में t सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो प्रतिरोधक में क्या होगा, प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो जूल तापन नियम के अनुसार क्या होगा, विद्युत धारा I बराबर हम क्या लिखते हैं, Q अपॉन T। तो त्रियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, I। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, विद्युत विभव को हम क्या है, विभव को किससे दर्शाते हैं,
V से दर्शाते हैं, ठीक है। और विद्युत विभव कार्य बटे क्या हो जाएगा, आवेश, तो क्या हो जाएगा क्यों, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, V क्यू। तो ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है, और ये समीकरण नंबर 1। देखोगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर तो हमारा समीकरण क्या है, W बराबर V क्यू। तो हमने W, ये आया आपका W, और बराबर क्या है V, और क्यू की जगह हमने क्या रखा है, ये IT का मान, ठीक है। अब आप जानते हो कि ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर क्या होता है, RI, ठीक है। V बराबर क्या होगा, RI। तो हम क्या करेंगे, W बराबर, अब V की जगह हम क्या लिखेंगे, RI, और ये क्या है आपका IT। तो ये क्या हो जाएगा आपका, W बराबर R, ये I स्क्वायर R और T, ठीक है। अब ये निकल गया तो आप क्या होगा, किया गया कार्य बराबर क्या होगा, किया गया जो कार्य है वो ऊष्मा के बराबर होगा, किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर H। इसके 3 नियम हैं, इसके जो 3 नियम हैं वो कौन कौन से हैं, H समानुपाती I स्क्वायर, दूसरा जो है H समानुपाती R स्क्वायर, H समानुपाती T। तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H किसके होंगे, प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होंगे। दूसरा जो क्या है, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होंगे। और तीसरा जो क्या है, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H क्या होगा, धारा प्रवाहित करने वाले T समय के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी समय के अनुक्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, W बराबर H है तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका I, W बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R T, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हुआ। अब आगे हम चलते हैं विद्युत शक्ति की ओर, यानी हम विद्युत शक्ति किसे कहते हैं उसके बाद। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो विद्युत शक्ति वह दर है जो विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो हम इसको किससे दर्शाएंगे, P बराबर W बटे T, यानी कार्य करने की शक्ति को हम किससे दर्शाएंगे, P बराबर W बटे T। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। अब आगे हम घरेलू परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। तो हमारे घरों में जो विद्युत शक्ति की आपूर्ति होती है वो क्या होती है, मुख्य तारों से आती है, जिसे हम मेंस भी कहते हैं। तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो 3 तारों से होती है, जिसमें से पहला है आपका विद्युत में तार, और दूसरा है उदासीन तार, और तीसरा है भूसंपर्क तार। जो विद्युत में तार होते हैं वो क्या होता है, लाल रंग का होता है, और जो उदासीन तार होता है वो नीले या काले रंग का होता है, और जो भूसंपर्क तार है वो क्या होता है, हरे रंग का होता है। हमारे देश में आप देखेंगे तो विद्युत में तार और उदासीन तार है, इनके बीच का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। आप देखेंगे तो इसमें क्या है, भूसंपर्क तार जो है वो तांबे का बना हुआ मोटा होता है, मोटा तार होता है जो भूसंपर्क तार है, जिसको क्या करते हैं हम एक तांबे की पतली पट्टी में जोड़कर उसे जमीन में क्या होता है, गड़ाया जाता है, ठीक है।
फिर उसको क्या करते हैं, हम उसको विद्युत मीटर में जोड़ते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, उसको मेन स्विच से जोड़ा जाता है। अब विद्युत खंभे से आने वाले विद्युतमय तार और उदासीन तार को क्या करते हैं हम, एक विद्युत मीटर, एक बक्से में जो बंद रहते हैं यानी मीटर, उसमें क्या होता है, इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, जो पूरे परिपथ में जो क्या होते हैं, अति भारण के कारण कहीं आग लगने की वो रहती है डर, तो इसको क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दुर्घटनावश किसी कारण से अगर ये विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों ही उदासीन हो जाते हैं और इनके जो परिपथ यानी ये क्या होते हैं, विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ गए किसी कारण, तो इनके जो प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और जिसके कारण क्या हो जाता है, पूरे परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, ये धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें आग लग जाती है और मतलब पूरा परिपथ क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्या हो जाता है, इससे चिंगारियां क्या हो जाती है, निकलने लगती है। तो ये रहा आपका घरेलू विद्युत परिपथ। आगे हम देखते हैं विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। तो हम देखते हैं कि हमें गीले हाथों से, ये जनरली बात है, आप सब लोग जानते भी होंगे, तो हमें गीले हाथों से बटन या स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए। और जितने भी मतलब क्षतिग्रस्त अगर तार है, कहीं पर टूटा हुआ है, तो उसको हमें चेंज करा लेना चाहिए। और क्या हो सकता है, इसके स्विच और प्लग अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं, आप और भी देख सकते हो। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स का चैप्टर है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।